जनरली कुछ टूल टेक्निक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स लगा रहा हूं तो मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का उपयोग करूंगा। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स लगा रहा हूं तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मोड, मीडियन, इन्हें सिंपल सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, इसका इस्तेमाल करूंगा। या फिर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का इस्तेमाल करूंगा। वेरिएबिलिटी यानी दो डेटा के बीच में कितनी वेरिएशंस हैं, जो कि हम रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस से निकालते हैं। तो अगर मैं रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस निकाल रहा हूं या मीन, मोड, मीडियन को देखने की कोशिश कर रहा हूं, इट मींस मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में दो चीजें शामिल होती हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। इसको दर्शाने के लिए विजुअलाइजेशन के रूप में हम हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट या बार डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, राइट। दूसरी तरफ आता है इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, जिसको करने के लिए हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उस पे जी टेस्ट यानी जेड टेस्ट, एफ टेस्ट या टी टेस्ट जैसे टेस्ट लगाते हैं हम इन्फ्रेंस निकालने के लिए, अर्थ निकालने के लिए उस डेटा का। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कहां पर ये डेटा वो कहानी नहीं कह रहा जो कि, सर वीडियो क्लियर शो नहीं हो रही, 3 बिंदुओं को क्लिक करो और उसकी क्वालिटी को बढ़ा दो, आपको वीडियो क्लियर शो हो जाएगी। रिग्रेशन एनालिसिस में हम लीनियर रिग्रेशन के थ्रू ये देखते हैं कि डेटा सेट जो है वो कहां पर वेरी करता है। यानी जब हम वेरिएंस निकालते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में तो वो वेरिएंस रिग्रेशन के थ्रू निकालते हैं, राइट। तो रिग्रेशन का फॉर्मूला किसने दिया था? फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था। वो ये देखना चाहते थे कि किस फैक्टर का कितना प्रभाव पड़ रहा है और वो किसी दूसरे फैक्टर से ज्यादा या कम है। यही ज्यादा और कम देखना रिग्रेशन कहलाता है। विजुअलाइजेशन के लिए एनपीसी का, स्कैटर प्लॉट आदि का इस्तेमाल करते हैं हम इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में, राइट। सो टेबल का ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं और इन चीजों का हर एक कॉन्सेप्ट जैसे कि जेड, टी, एफ या काय, इन सब का अलग अलग वेरिएंस होता है या वेरिएंस अलग है। वेरिएंस अलग चीज है जो कि मीन, मोड, मीडियन के केस में निकलता है। यहां जेड, एफ या टी टेस्ट के केस में हम रिग्रेशन निकालते हैं और रिग्रेशन का मतलब होता है कि यहां पे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से ज्यादा या कम प्रभाव रखता है, उसको देखने का तरीका रिग्रेशन होता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं इन्फ्रेंशियल या डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में? अगर इतना क्लियर हो गया तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं इससे।